शहर की जनता इस विषय को गंभीरता से देखेगी। हम आपके लिए एक विषय लाए हैं। उल्लासनगर 5 शामी शांति प्रकाश स्टैचू से जो रास्ते का काम चालू है, काफी दिनों से उस रास्ते का काम चालू है, मगर उस रास्ते के बारे में कुछ दिन पहले आमदार बालाजी केनिकर ने यह कहा कि वहां पूर्व नगर सेवक इस काम में जानबूझ के रुकावट डाल रहे हैं और वह रास्ता जानबूझकर छोटा करके स्थानीय बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का पूर्व नगर सेवक काम कर रहा है और वहां के स्थानीय दुकानदारों को काफी तकलीफ है। ऐसा आरोप आमदार बालाजी केनिकर ने वहां के पूर्व नगर सेवक भरत गंगोत्री के ऊपर आरोप लगाए। उस बात को गंभीरता से लेते हुए पूर्व नगर सेवक एनसीपी पार्टी के भरत राजवाड़ी ने यानी कि भरत गंगोत्री ने इसके बारे में क्या क्या खुलासा किए, उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने कहा आमदार बालाजी केनिकर खुद पत्र देके वहां काम जानबूझ के रुकवा रहे हैं। उस रास्ते पे आने वाले तमाम दुकानदारों को वह खुद परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आमदार बालाजी केनिकर ने उल्लासनगर 5 के लिए जो निधि दी है वो केवल बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए निधि उपलब्ध करवाई है और वहां अब तक वह काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे सारे आरोपों का खंडन करते हुए भरत राजवाड़ी ने बालाजी केनिकर के बारे में क्या क्या कहा, आइए जानते हैं पूरी बात भरत गंगोत्री के साथ। भरत राजवाड़ी जी, हाल ही के दिनों में आमदार बालाजी केनिकर ने भाटिया परिसर जो वहां पर जो रास्ते का काम चालू है वहां पर काफी सारे आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, आप उसके बारे में खुलासा करें। पहले तो जो उन्होंने आरोप लगाया वो बेबुनियाद है। उनको लगता है इस शहर के डीपी के बारे में नॉलेज ही नहीं है और जो एक बिल्डर के लिए उन्होंने आरोप लगाया कि भाई वो बिल्डर को कुछ फ़ायदा दे रहे हैं, तो पहले तो वो बिल्डर को ज़मीन एसडीओ ने अलॉट की है, गवर्नमेंट ने अलॉट की है और उन्होंने उल्लासनगर महानगर पालिका से प्लान पास करवाया है। और उन्होंने दूसरा आरोप ये था कि हमारे स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी का चौक उन्होंने छोटा किया हुआ है। शायद वो भूल गए, जब डीपी बन रहा था तो ये सोए थे, उनको वो टाइम पता ही नहीं चला हमारे जो स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी का चौक है वो डीपी में छोटा हो रहा है। तब उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लिया नहीं। लगता है इनकी नींद अभी खुली है और उनको अभी ध्यान में आ रहा है कि वो शायद हम छोटा कर रहे हैं। ये हम जानबूझ के हमारे समाज में हमको बदनाम करने की ये लोग साजिश कर रहे हैं और इसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ और उनको बोलूँगा अच्छी तरह पहले उल्लासनगर का जो डीपी प्लान है उसकी अच्छी तरह से स्टडी करें, पढ़ाई लिखाई करके आवे, उसके बाद आके कुछ भी एलिगेशन लगाएंगे हम उनका भी जवाब देंगे। सर, ये भी कहा गया है कि काम में काफी सुस्ती बरती। हमारे आदरणीय अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री ने हमें 25 करोड़ को निधि दी थी। हमने जब निधि लाई थी तभी पत्रकार भाइयों को बताया था कि हम अपने पैनल में एक उल्लासनगर के लिए रोल मॉडल, एक नया उल्लासनगर बनाने का प्रयास शुरू किया। उस कामों को रोकने का प्रयास भी इन लोगों ने किया है। आयुक्त साहब को बोल के हमारे हर काम को ब्रेक लगाने का काम इन्होंने किया है। आज इनकी मजबूरी हो गई है, जब हम वापस से सत्ता में आए हैं तो अभी ये इनके अधिकारी सुनेंगे नहीं। इसके लिए अभी दूसरे तरीके से इन कामों को जानबूझ के बदनाम करना, ब्रेक लगाना या इशू बनाना। आपको मैं 3 मार्च 2023 का एक लेटर दिखाता हूं जो माननीय आयुक्त साहब को रिक्वेस्ट की है मैंने कि भाई आप जल्द से जल्द इन कामों को आदेश दो और सत्ताधारी मंत्री और नेताओं के दबाव में ना आकर जल्द से जल्द कामों का आदेश दें और काम चालू करें। हमने लिखित में जवाब दिया है और लिखित में कंप्लेंट दी है उनको और रिक्वेस्ट भी की है, फिर भी वो लोग नहीं करते हैं और आज वापस से प्रशासन को ये लोग दबाव डाल रहे हैं। और एक सितंबर में भी लेटर दिया था शिवनेरी रोड के ऊपर कि वहाँ के लोगों को कुछ गैर समझ है, कृपया करके
उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लो और आप एक हेयरिंग लगा के उनका जो प्रॉब्लम्स है उनका हल निकाल के जल्द से जल्द रास्ता स्टार्ट करो और दिसंबर से पहले इस रोड को ख़त्म करो, वो भी 2022 में। मगर उसका निर्णय हमारी सत्ता में आने के बाद हुआ है और वो आज काम चालू हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाओ ये दिक्कतें कहाँ से ही है, इनकी तरफ से ही यहाँ पे दिक्कतें शुरू की गई है। मुझे तो करोड़ों रुपए किधर दिखाई नहीं दिए बालाजी केनिकर ने कहाँ काम किए। और रही बात कि मैंने जो इनके कार्य सुन रहा हूँ वो एक भी काम डीपी के रोड में, जो डीपी का रोड है समझो किधर 80 फुट है तो वो 80 फुट से नहीं बन रहा है, किधर 120 फुट का है, उसके उदाहरण सामने हैं। आज भी वो जगह पे 120 फुट के रिंग रोड नहीं बन रहे हैं। आज पहले इस शहर की परिस्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, लोगों के चलने के लिए दुश्वार है, हमारे को रास्ते नहीं है चलने के लिए लोगों को। और आने वाला टाइम उल्लासनगर के लिए और नई डेवलपमेंट होगी, पता नहीं और कितनी मंजिलों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने वाली है, उसमें और पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, गाड़ियों का भी लोड बढ़ेगा। तब ये रोड, आज जो रोड उसी रोड को उतना ही बना रहे हैं, वो ये आगे का सोच के नहीं बना रहे कि ये फ्यूचर में लोगों को कितनी दिक्कतें देंगे। मगर इनकी विजन सोच है ही नहीं, इनकी सोच है खाली बस दिखावे का काम करना है और पेपरों के ऊपर काम करना है। वो पेपरों के काम में आपको 2 वर्क ऑर्डर दिखाता हूँ जो इन्होंने सैंक्शन किए हैं, पन किधर भी उल्लेख भी नहीं करते हैं, बताते भी नहीं है हमने पास किया है। ये निजी खुद बिल्डरों को फ़ायदा देने के लिए 2 वर्क ऑर्डर है। आप इसका अच्छी तरह प्रिंट आउट निकालिए। ये कौन से काम है वो बताओ ना। ये 5 नंबर राशन ऑफिस से एक 24 मीटर का रोड है जो खरी मिशन की ओर जा रहा है, और उधर से एक 18 मीटर का रोड है जो गायकवाड़ पारे के इधर निकल रहा है। कभी का वर्कआउट है? एक वर्क ऑर्डर अप्रैल का है 2024, जिसमें 6 महीने का टाइम पीरियड दिया है 2022। दूसरा अगस्त 2022 का है, उसका भी 6 महीने का टाइम पीरियड है। किधर भी उन्होंने काम ये नहीं किया है। और हमारे डीपी रोड को उन्होंने खुद लेटर दिया है कि ये रोड बनाओ मत, इधर झोपड़पट्टी आ रही है, और इनमें तो पता नहीं कितने घर आए हैं, हमारे इधर तो इतने घर भी नहीं हैं। और मैंने माननीय आयुक्त साहब से रिक्वेस्ट की कि साहब उनका अल्टरनेट निकाल के, उनका कोई पर्याय निकाल के उनको शिफ्ट करो, डीपी रोड बनने दो। आज खुद सब गलत काम करेंगे, खुद दिखावे। उधर एक बिल्डर की ज़मीन है, उस ज़मीन को फ़ायदा देने के लिए ये काम कर रहे हैं और हम पे आके आरोप लगाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, हमारे जो मेन स्वामी शांति प्रकाश चौक के लिए जो उन्होंने बताया, आज नेताजी चौक पे साईं गुरमुख दास चौक सेंक्शन है, उनके बारे में इनको कुछ चिंता है? कितने साल से ये मुद्दा अटका हुआ है? अगर हमारे संतों की इतनी उनको चिंता है तो इस मुद्दे को भी हल करें ना। जबकि मैंने हेयरिंग में कमिश्नर साहब को बताया था कि भाई ये जो स्वामी शांति गुरमुख दास चौक है ना, वो नेताजी चौक पे सामने सेंक्शन हुआ है, और दिगे साहब का चौक, वो सिनेमा जो हमारी प्रभात सिनेमा थी उसके सामने चौक, मतलब वो प्रभात गार्डन के सामने चौक आता है, उधर सेंक्शन है। क्योंकि जहाँ पे सिनेमा थी वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट हो नहीं सकती है, और जहाँ साईं आर्केड करके मार्केट पास है वो वहाँ पे मैरिज हॉल हुआ कर, गार्डन हुआ करता था जहाँ पे शादियाँ होती थी। ये वी शेप में प्लॉट है जहाँ पे 3 लोकेशन आती है, एक प्रभात सिनेमा की लोकेशन आती है, दूसरी साईं आर्केड की, और तीसरी प्रभात हॉस्पिटल करके फेमस थी। तो मैंने हेयरिंग में कमिश्नर साहब को बताया था कि साहब ये दिगे साहब का जो लोकेशन आ रहा है ना, वो प्रभात सिनेमा, वो प्रभात सिनेमा आज भी देखेंगे आप, टफ गार्डन जो बना हुआ है ना, उसका प्लाट मोकला पड़ा हुआ है, जहाँ पे इंटरटेनमेंट की वजह से कुछ भी कंस्ट्रक्शन अलो नहीं है, वो आज भी मोकला पड़ा हुआ है।